श्रीनिवास रामानुजन, जिन्हें दुनिया गणित का मास्टर मानती है, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को और मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। इनका जन्म कोयम्बटूर के इरोड गांव में हुआ था। इनके माता का नाम कोमल ताम्मल और पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। ये सिर्फ 33 वर्ष की आयु में गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दे गए। इनके जन्मदिन के अवसर पर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इनके कुछ विचार। एक समीकरण मेरे लिए तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक कि वह ईश्वर के विचार को व्यक्त ना करे। जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, वैसे ही वेदांत और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। ज्यामिति की रेखाओं और चित्रों में हम उन अक्षरों को सीखते हैं जिनसे दुनिया की यह महान पुस्तक लिखी गई है। अगर मुझे फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ी तो मैं प्लेटो की सलाह का पालन करूंगा और गणित से शुरू करूंगा। लॉटरी को मैं गणित न जानने वालों के ऊपर एक टैक्स की भांति देखता हूँ। गणित एक भाषा है। गणित संख्याओं, समीकरणों, एल्गोरिथम की गणना के बारे में नहीं है, यह समझ के बारे में है। मैंने हमेशा गणित का आनंद लिया है। यह किसी भी विचार को व्यक्त करने का सबसे सटीक और संक्षिप्त तरीका है। गणित की आज़ादी में ही इसका सार है। गणित एक भाषा है नहीं, यह एक बहुत ही रोचक संख्या है। यह दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में व्यक्त की जाने वाली सबसे छोटी संख्या है। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है। आपके आसपास सब कुछ नंबर है। गणित एक ऐसा उपकरण है जिसकी शक्ति अतुल्य है और जिसका उपयोग सर्वत्र है। एक ऐसी भाषा जिसको प्रकृति अवश्य सुनेगी और जिसका सदा वह उत्तर देगी। बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है। इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है। उसको गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। गणित कोई वर्ण या भौगोलिक सीमा नहीं जानता है। गणित के लिए सांस्कृतिक दुनिया केवल एक देश है। मेरी गणित में दिलचस्पी केवल एक रचनात्मक कला के रूप में है। काफी हद तक गणित का संबंध केवल सूत्रों और समीकरणों से ही नहीं है। गणित इस जगत को देखने और इसका वर्णन करने के लिए है ताकि हम उन समस्याओं का हल कर सकें जो अर्थपूर्ण हैं। अपने दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए मुझे भोजन चाहिए। और अब यह मेरा पहला विचार है। आपका कोई भी सहानुभूतिपूर्ण पत्र यहाँ छात्रवृत्ति प्राप्त करने में मेरे लिए सहायक होगा। सोते समय मुझे एक असामान्य अनुभव हुआ। खून बहने से एक लाल स्क्रीन बनी। मैं इसे देख रहा था। अचानक एक हाथ स्क्रीन पर लिखने लगा। मैं सबका ध्यान बन गया। उस हाथ ने कई अंडाकार समाकलन लिखे। वे मेरे दिमाग में अटक गए। जैसे ही मैं उठा, मैंने उन्हें लिखने के लिए प्रतिबद्ध किया। मैं एक पारंपरिक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से आगे नहीं बढ़ा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए एक नया रास्ता खोज रहा हूँ। मैंने सामान्य रूप से भिन्न श्रेणी की एक विशेष जांच की है और मुझे जो परिणाम मिलते हैं उन्हें स्थानीय गणितज्ञ ने चौंका देने वाला करार दिया है।